वहीं भेदभाव और अन्याय लगातार दिल्ली की सरकार ने किया है। आतिशी की तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। 25 जून को उनको भर्ती कराया गया था अस्पताल में और अखिलेश प्रसाद यादव जो है उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। आपको हम पहले बता दें, आतिशी ने भूख हड़ताल किया क्योंकि हरियाणा से पर्याप्त मात्रा में पानी जो है वो दिल्ली को नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण से दिल्ली के लोगों को पानी के लिए काफ़ी ज़्यादा किल्लत उठाने की जरूरत पड़ रही है। जिस कारण से आतिशी ने भूख हड़ताल किया और मांग की है कि हरियाणा सरकार हमें पर्याप्त मात्रा में पानी दे, जिससे कि हमें दिल्ली की जनता की जो प्यास है वो मिट सके। तो जिसके लिए उन्होंने अनशन किया हुआ है। अनशन के कारण उनकी जो तबीयत है वो लगातार ख़राब होती जा रही थी, जिस कारण से उनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। जिसके बाद अखिलेश प्रसाद यादव उनसे मिलने गए। मिलने के बाद क्या कुछ बोल रहे हैं आप सुनिए। आया था और उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए मैं आया था। वो बहादुर तो हैं ही, लेकिन वो अपने लोगों के लिए लड़ना भी जानती हैं। जल मंत्री के साथ साथ वो दिल्ली को कैसे और दिल्ली के लोगों की समस्याओं का कैसे समाधान करें, उसके लिए लगातार वो लड़ती रही। मुझे याद आ रहा है जिस समय बीजेपी की सरकार बनी थी और उनके प्रधान सांसद जी ने ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ और मुख्यमंत्री की मैं तकलीफ़ और परेशानियों को जानता हूँ। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में, मुख्यमंत्रियों की तकलीफ़ बढ़ी है, परेशानियां बढ़ी हैं। जो दिल्ली सरकार से सहयोग और मदद मिलनी चाहिए, उन मददों को भी सरकार ने नहीं पूरा किया। और वहीं भेदभाव और अन्याय लगातार दिल्ली की सरकार ने किया है। और दिल्ली की सरकार ने तो खासकर, अब दिल्ली की सरकार में कंफ्यूज ना हो, केंद्र सरकार ने सबसे ज़्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ, और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं। जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाएँ। वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है। और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाएँ, जनता के बीच में न पहुंच पाएँ, सरकार ठीक से न चला पाएँ। इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया गया। ये सीबीआई के लोग कोई पहली बार नहीं फंसा रहे लोगों को, ये लगातार फंसाते हैं लोगों को, और उनको फंसाते हैं जिनसे इन्हें खतरा है। सीबीआई का इस्तेमाल होना, दिल्ली की संस्थाओं का इस्तेमाल होना, और उसी का परिणाम ये था कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ मतदान हुआ। वो तो बच गए, नहीं तो दिल्ली की सरकार जो थी, केंद्र सरकार, वो कभी सफाया हो गया होता। तो आपने सुना अखिलेश यादव किस प्रकार से बता रहे हैं। आतिशी अनशन पर थी, वो जल संसाधन मंत्री है और दिल्ली की जनता को जो समस्या हो रही है पानी को लेकर के, उसको उठाने के लिए वो अनशन में बैठे हुए थी कि हरियाणा सरकार उनको पानी दे। लेकिन अब तक उस पर कोई भी चर्चा नहीं हो पाई है और हरियाणा सरकार से कोई बात नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो अब देखना होगा, आतिशी की जो तबीयत है वो लगातार बिगड़ रही थी और अनशन उनका जो बरकरार था, अब आगे दिल्ली की जनता को पानी मिल पाएगा कि नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से अनशन जो है अब वो रुक चुका है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो अब देखना होगा अस्पताल से निकलने के बाद आतिशी क्या करती है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।